जब कोई आट में फंस गया हैं? जद कहे हे भगवान हे बालाजी महाराज थारी सवामणी लगा देना अरे छत्तर चढ़ा दे सारा मतलब का है। मैं भी मतलब को मैं जब आने लगी जो छोरा बोलिया के मोबाइल में आ रही है आजकल मोबाइल में आ जावे बोले मौसम खराब हो गया और हो ही गयो तो आना टाइम दे दियो मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा दिमाग में आई के अब तो बात चौकड़ियो सही को नहीं अब कौन सा लापा गाड़ी यारो आगे विचारो बिन मैं कहो भाई मैं तो 8 बजे जाऊंगा देख ले तेरा स्वाद आना फोन करियो मैं 8:30 पहुंचूंगा आधी घंटा तो लाग ही जावे तो भाई होई आयो तो बड़ो दिन गई वो तो चालू हो गयो गांजर गई ठाकुर जी तो आपको काम करना शुरू कर दियो मैं तो एक ही प्रार्थना करी भाई मन तो कोई मतलब को नहीं मेरी कोई कथा नहीं मेरो लेन नहीं मेरो देन नहीं इतनी जरूर को मेरी बात होती अब बात जरूर कहूं मैं तो अब तेरी कथा तेरी लीला को वर्णन अब तू जाना तेरो काम जाना तो ठाकुर जी बड़ी कृपा करी 12 निकलो तावड़ो निकल रहे हो वाह बड़ा आनंद हो गया तो भगवान ने यदि सच्चा मन से कोई याद करे तो की मनोकामना परमात्मा जरूर पूर्ण करे यदि संसारिक मनोकामना ने त्याग करके ईश्वरीय मनोकामना यदि जागृत कर ले वह जीव तो मोक्ष होता टाइम कौन लगा जीते जी मोक्ष मिल जाए। अब वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करें वैसे पहले उदास हो जावे तो नारद जी को मिलन हुए और बाको सत्संग ज्ञान में ही सत्संग हुए। नारद जी बाने समझावे वेद व्यास जी ने कि महाराज सब पुराणा की थी रचना करी लेकिन फिर भी धन शांति को नहीं अब थे गोविंद की महिमा को वर्णन करो तो श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास जी करी और गणेश जी महाराज भी ने लिखी। अब रचना तो कर दी जी हाँ घर में संतान को नहीं हुआ धन बहुत सारो हुआ तो माँ बाप का चिंता हो जाकर धन को मालिक कौन बना वो यह मन में कौन हो सारा धन ने लगा लो के पिंड छुटा ले ऐसा एक ही मन में है कह धन को मालिक कौन बना को। भागवत जी की रचना करने के बाद वेद व्यास जी को चिंता होगी कि मेरे ई भागवत को प्रचार प्रसार कौन करेगो बड़ी भारी चिंता होगी। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानाश्च चराम्यहम्। नारद जी बिना बजाता बजाता बड़ा घूम रहा सारी बात बताई वेद व्यास जी महाराज विचार करो कि इको उचित अधिकारी कौन है। यदि एक चपड़ासी ऑफिसर बन गए काम करना चाहो तो थोड़े सिद्ध हो जाओ तो भागवत को कोई मामूली चीज तो ही को नहीं यानी तो कोई परमहंस ही गा सके है और वो परमहंस कौन है। नारद जी बोला तेरो बेटो सुखदेव ओहो सुखदेव की याद आई तो सुखदेव तो चले गए वन के महीने अब वो किया आवे पाछो तो वेद व्यास जी आपका शिष्य ने 1-2 श्लोक श्रीमद् भागवत जी का पढ़ाया कथे जाकर के जंगल जंगल में घूमो और बेटे आ श्लोका को जोर जोर से उच्चारण करो
यदि एम शक्ति है तो मेरो बेटो सुखदेव जरूर आवगो। तो 2 श्लोक शिष्या ने सिखाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सह कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्देर्वृन्दारण्यम् स्वपदमरणं प्रविशद गीत कीर्तिः। मोर पंख धारण किए हुए, माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गायें चराते हुए और ग्वालों को अपनी कीर्ति को सुनाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्लोक सुखदेव जी के कानों में पड़े। कान्हा में पड़ता है सुखदेव जी की समाधि टूट गई। ऐसो सुंदर मोर मुकुट बंसी वालों का दर्शन तो आपा नहीं करना चाहिए। ये अद्भुत छटा देखने योग्य। चलो चला देखा तो जी देखने की तैयारी है, तुरंत विचार बदल गयो। कह रहे जो इतनो सुंदर है, इतनो मधुर है, जरूरी को नहीं कि वो इतो सरल भी हो, सीधो साधो हो। मैं कटे ढूंढ तो फिरूंगा इस आदमी ने, मिलेगो को नहीं वो बेरो को नहीं। और मिल गयो तो वो आपने स्वीकार करेगो कि नहीं वो कोई पतो को नहीं। बिको स्वभाव किसो का है वो भी अपन बेरो को नहीं। अपन इस आदमी को लफड़ो को लेना अपना, ठीक है ब्रह्म ध्यान में लाग जाओ। वापिस ब्रह्म ध्यान में लाग गया, समाधि लगा दी। व्यास जी का चेला थोड़ी सी देर बाद में दूसरा श्लोक बोलना शुरू कर दियो जोर जोर से। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पायदप्य साधवी लेभे गतिम धात्रयचितम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। ओ आश्चर्य, बकी नाम पूतना को बताए हैं। बकासुर की बहन बकी पूतना जो अपने बोबा के मायने जहर को दूध भर के लेगी भगवान ने मारने के लिए, और वह जहर से भरेड़ा बोबा का भगवान का मुंह में दे दिया। पर वहां प्रभु देखो सारे पापा को शोषण करके ने सद्य मुक्ति प्रदान करी। बुरी भली जैसी भी, पर काम तो पूतना मां को करो। बोबो कौन देवे? मां ही तो देवे। यशोदा मैया की तरह प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगा करके स्तनपान करायो। लभे गतिम धातृ चितम ततोन्यम। ईशो कौन अभागी होगा जो परम कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार न करे। जो सुखदेव जी ने सुनो, अरे वाह ये तो बढ़िया आदमी जी कहने पूतना मारन गई और मैंने सदगति प्रदान कर दी। वो कोई साधारण आदमी तो है को नहीं। अब सुखदेव जी अपना अपना रोक को नहीं सका। हरे गुणा क्षिप्तमतिर भगवान बादरायण। हरि को अर्थ हरण करना, जो पापा को हरण करे भी को नाम है हरि। उस हरि ने सुखदेव जी को चित्त जीत लियो, आपकी ओर आकर्षित कर ली। आत्मा राम समुनयो निर्ग्रंथाप्युरक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति नित्यं भूत गुणो हरि। जाकर के बाल का न पूछो भाई ये श्लोक थाने कौन सिखाया, 1-2 श्लोक और बोलो ऐसा।
तो बोले भाई माने तो 2 ही श्लोक आवे, आको भंडार मारे गुरु जी कन भरे पड़े, जे तने सीखना है तो चलो जा। अब वेद व्यास जी के आश्रम में सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी महाराज कह ऋषियों, गोविंद को गुणगान, परमात्मा को गुणगान इतो दिव्य है कि सारा के मन ने चुंबक की तरिया आपका ने खींच ले हुए है। सुखदेव जी को मन परम विशुद्ध है, फिर भी मैंने खींच लियो। व्यास जी को सुखदेव महाराज पधार्या, व्यास जी के चरणा में नमन करो। गुरुदेव थोड़ो प्रसाद में नहीं मिलेगो के? तो आपके प्रिय पुत्र ने कोई बेटो घर से भाग्य चलो जा, फिर वो घरे आ जाए तो हाँ बड़ा आनंद हुआ। तो वेद व्यास जी महाराज बोले वाह, जिके बेटे की खातिर में पागला की तरिया पीछे दौड़ो, बेटो बेटो कह वो करो, लेकिन वो पाछो गिर गया कौन देखो। और आज गोविंद का गुणगान करने से वो ही मेरे बेटो अपना आप मेरे कना आ गए। आपके कने बिठा करके भागवत संगीता प्रदान करी, मधुर मधुर भागवत का श्लोक सुनाया, मीठा मीठा। सुखदेव जी तो दीवाना हो गया। आहा, आजकल कैम पर दीवाना हुए, रूप में सुंदर होवे, सोना कपड़ा पहरेड़ा होवे, यहाँ बंठन के तैयार रहे, बूढ़ा बूढ़ा की नजर भी के ऊपर चली जावे। भगवान का दर्शन करने जावा मंदिर के अंदर, कोई दर्शन करने कौन जावे। कई तो मेरे वर्गा प्रसाद की खातिर जावे, का आज प्रसाद के लगाए हुए, कई और मन से जावे मंदिरा में। आजकल यदि कोई भगवान का दर्शन करके आवे तो दर्शन करने के बाद में बाहर निकलता है, कोई आदमी पूछ लियो कि भगवान आज किस रंग का कपड़ा पहन रखा, माई गोलाल कोई नहीं बता सके। वो देखे ही को नहीं भगवान ने, भगवान को निरखे कौन करे, वो दर्शन ही कौन करे बिन के कपड़ा किसा पहन रखे है। तो ये जी मंदिर में जाओ तो भगवान को जो श्रृंगार है, भगवान वस्त्र है, खूब ध्यान से देखो। इन्हें भी देखने की जरूरत कौन है। यदि भगवान का दर्शन करना जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, मंदिर को मतलब के मन ने काबू पाने के लिए आप मंदिर में जावा कि मन ने शांति मिले थोड़ी बहुत। पर आजकल किया जावा, हे महाराज अथाली लक्ष्मी सारी माले गिरी आके बैठ जावे हैं। हे महाराज मारो छोरो पढ़ाई में सौ होशियार फर्स्ट आवे, थारे प्रसाद चढ़ाऊंगी तो राजी करूंगी। खतर जावा आप मंदिर दर्शन करने कोई कौन जा है। तो श्री सूत जी महाराज सबसे पहले परीक्षित को चरित्र शुरू करे है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोद्धरा विद्धगदाभिर्मर्ष भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहे कि ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सारा कौरव मारा गया और पांडवों की विजय हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से, दुर्योधन उरुदंड भेदन से जिके की जंगा तोड़ दी गई। मूर्छित अवस्था में दुर्योधन ने युद्ध भूमि में छोड़ करके पांडव सगड़ा आपके शिविर में चला गया। बी टाइम एकांत में दुर्योधन के कने अश्वत्थामा आयो। कुरुक्षेत्र की भूमि में बहुत सारा मरेड़ा शव पड़ा, लाश पड़ी।
कोई ने कुत्तो खाने लग रहो, कोई ने गादड़ो खाने लग रहो। कने गिदड़ गीद खाने लग रहो, गिरज अपने भाषा में। घायल अवस्था में भागतो भागतो दुर्योधन ने देखो कि दुर्योधन पीड़ा से बहुत दुखी हो रहे है, क्योंकि बड़ी दुर्दशा हो रही है। विकल हो गयो अश्वत्थामा, बोले मित्र मैं तेरो बहुत बड़ो वैभव देखो, बड़ो साम्राज्य देखो, आज इतने बड़े महापुरुष की याद है सब, बता तेरे लिए मैं क्या कर सकूं। दुर्योधन बोले मित्र मैं 100 भाइया किता 100, पर आज एक भी को नहीं। ऐसे अधिक और दुख क्यों हो। और मेरा शत्रु कितना 5 भाई, बामू एक ही को नहीं मरियो, इतो बड़ो युद्ध हो। 500 का 500 जीवित है, 5 में से जे एक ही मर जाता तो मैंने संतोष हो। तो अश्वत्थामा बोले तो मित्र यदि तेरी आई अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तू एक बात कर रही है, मैं 5वां को सिर काट के तेरे सामने ला दूंगा, 5वां ना मार दूंगा। आजकल ऐसा ही भाईला है। जे पड़ोसी के टाबर ने समझा देगा नहीं तो मार बापुर भैया सारा चले जा। बोले मारे छोरे ने ते आ बात किया कह दी, तेरी क्या हिम्मत, मार लो तो यही करेगा। और जे मास्टर चट्टू मार दे नहीं तो नौकरियों बर्खास्त करा दे आजकल। अश्वत्थामा बात कह करके बेटा से चाल पड़ो, सोचने लगे अब क्या करो जा। अब हम लोग बोलने की तो हिम्मत को नहीं। तो एक पेड़ पर एक कौवो बैठे हो, कागलो। बोला सारा कागला देख करके एक उल्लू रात ने बेंगो पर हमलो बोल दियो, तो सारा कागला मारा गया, भाग गया बटो, कहीं तो कहीं मर गया। अकेलो एक उल्लू सारा कागला पर विजय प्राप्त कर लिया। तो बाबा अश्वत्थामा को समझ में आ गई, अपा रात ने नाको प्याऊंगा और मैं अकेलो ही जाऊंगा, सागे कहने को ले जाऊं और जाकर के एकलो ही बंग ऊपर आक्रमण करूंगा। अब भगवान सारी बात समझे पहले से ही। भगवान क्या करियो के बाने बोलिया कि आज आप बारे घूमन चलांगा। तो 5 पांडवा ने रात्रि काल में शिविर से घुमाने के लिए ले गया, बारे निकल गया, क्योंकि युद्ध के विजय की वह पहली रात ही है। धूमधाम से उत्सव मनावांगा, चलांगा, पार्टी करांगा, पा जागे ना कह गए। अब पांडवा की जो सेज ही वह खाली पड़ी, मचो जो बिछाड़ो। तो द्रौपदी का 5 बेटा आकर के एक एक माचा के ऊपर सो गया। देखने में बिल्कुल बाप के जैसा लगे वे, कहीं ईसा पुत्र हुआ जी का बाप बेटे की एक सी शक्ल हुआ। तो आप के पिता की जो सैया बांगों पर 5 पुत्र जाकर के सो गया। रात्रि में जब अश्वत्थामा आकर के एकलो चुपके से आक्रमण करो
तो बन है 500 पांडु समझ लिया कि बड़ी नींद में सुते हाथ थके आ रहा है, आज की कर तो सके कौन। और वो 5वां को सिर काट लिया और खूब राजी होकर मास सफल हो गयो। आज 5वां की रात काट दी। अब 5वां को सिर लेकर के आयो, कहले मित्र दुर्योधन देख, तू एक की बात कर रहे हो, आज मैं 5वां नहीं, यादियों ना को कहे। दुर्योधन बहुत राजी हुआ, आज तो बुजुर्ग का मैं, अरे इतने बड़े युद्ध में मैं कौन मार सके एक नहीं, और तू आज एक रात में 5वां ने, यादियों ना को बड़ो राजी हो। पर जब गोर सुबा मुखा ने देखा नहीं, ओहो मन पहचान गयो। दुर्योधन बांग मार के रोन लाग्यो और बोलियो ओ के करियो थे, बहुत दुखी होयो। बोलियो रे अश्वत्थामा, ए पांडव कोनी, ए पांडवा का पुत्र है, आने मार करके तो तू मैं जे मर जाऊं और तो मैंने पानी देना रही कौन छोटे पीछे, साला बहुत गलत काम कर दिया। इन्हें जब द्रौपदी ने बेरो पट्टे हुई बात को, तो जोर जोर से बांग मार कर रोन लगी। 5 बेटा मर गया। छाती पीट पीट कर बिलाप करना की, माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदुदस्वाप कलाकुलाक्षिताम सांत्वन्याय किरीटमाली। द्रौपदी की आदशा देख करके अर्जुन भाग्यो, आपको गांडी धनुष उठा करके ले आयो। क्रोध भर करके प्रतिज्ञा कर दी कि द्रौपदी दुखी ना हो, जिको दुष्ट कर्म करियो है मैंने तेरी आंखों के सामने ला करके मारूंगा, चिंता ना कर। अर्जुन गांडी उठा करके प्रतिज्ञा करके और गोविंद ने रथ पर बिठा करके अश्वत्थामा को पीछे करनो शुरू कर दिया। अश्वत्थामा खूब जोर से भाग्यो कि बचू को नहीं, जब जान लियो कि अर्जुन मैंने छोड़ना रोको नहीं, तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो। अर्जुन घबरा गयो। भगवान बोला कि अर्जुन तेरा किस चीज की घबराहट हो रही है, तो क्यों घबरा रहे हो? तन्ना भी तो ब्रह्मास्त्र चलानो आवे है, तू भी चला। तुरंत अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके नष्ट हो गया। भगवान बोले अर्जुन तुरंत शांत करो। दिव्य ब्रह्मास्त्र को प्रभाव शांत कर दियो गयो और अश्वत्थामा ने बंदी बना लियो, पकड़ लियो, बुरी तरह रस्सियां से बांध लियो और बांध गए रथ में लेरडे पासे पटक दियो। भगवान बोले अरे ना बंद क्यों है? ना तो मृत्युदंड दे, वो तो आतता ही है, दुष्ट है। सोएडा पुत्रा ने कोई शत्रु नहीं को मारे, तो बिना शत्रुओं की हत्या कर दी, बच्चा ने मार दिया। मत्तम प्रमत्तमन्मतम सुप्तबालम स्त्रियम जड़म। धर्मवेता पुरुष स्त्री ने, बालिका ने, मतवाला, पागल ने, सोएडा ने, शत्रुआ ने कदी कौन मारे? अधर्म कदी कौन करे? अर्जुन बोलियो मैं द्रौपदी ने वचन दिया है, हम आस्ते द्रौपदी को ले जागी है ने मारूंगा। पशुआ की तरह रस्सी में बांध ली
द्रौपदी के सामने खड़ो कर दियो ले जाकर के। द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी होगी। अश्वत्थामा की रस्सी खोलने लगी, दबादब मुंचत्वाम मुच्चतामेसुम ब्राह्मणो नितराम गुरु। वो क्या करूं महाराज, ये तो ब्राह्मण देवता है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, अरे गुरु को पुत्र है। अरे गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान माना जावे, वो तो वंदनीय है, ये तो चरणा की सेवा करनी चाहिए, इनसे बांध रखे। भूल गया क्या गुरुदेव का कितना एहसान है अपने ऊपर। सह रहस्यो धनुर्वेद है सभी सर्गोप संयम। गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मान करके अस्त्र शस्त्र विद्या दी, बगुर रहस्य बतायो, धनुर्विद्या सिखाई। अश्वत्थामा नीचे सिर झुकाया खड़े, क्योंकि बगो काम ही खोटो, शर्म तो आवे ही। अश्वत्थामा खूब लज्जित हो रहे, और द्रौपदी बेना मुक्त करने की प्रार्थना कर रही, बोले छोड़ दो। अर्जुन बोला देवी तो भूल गई, एक नहीं 5-5 पुत्रा की सुत्या की हत्या कर दी है ना। अरे तू प्रीति दया दिखावे, तन शर्म कौन या। द्रौपदी बोली महाराज ऐ पर मने बिल्कुल ही दया को नहीं आवे, पर जी हाँ मेरा बेटा मर गया, आज मैं दुखी हो रही हूं। बियाई आपकी मां है, वो एक ही बेटो है, बाकी कितनी दुखी होगी, दुख सागर में डूब जाएगी। मैं इसो काम कौन करूं, मने ही बेरो पटकियों का पुत्र मरे जब मागी के दशा हो, भाई दशा भी क्यों होना रही है। अरे बा तेरी गुरु माता है, बा दुखी होकर के रोवेगी। मेरे पुत्र नहीं, कम से कम कोई बात को नहीं। इतने में द्रोणाचार्य जी महाराज बेटे पधार गया। यदि इसे तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी, बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा अमृत वत्सार तारो दिम्य श्रीमुखी मोहु। धर्मराज युधिष्ठिर सोचो द्रौपदी ठीक ही कह रही है, परंतु तुरंत आदेश दियो कि अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल सही बात कह रही है कि वो गुरु पुत्र है, जो भी है, लेकिन ब्राह्मण है। आपने लिए पूजनीय है, आपा क्षत्रिय, इन्हें मारना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इतना मैं भीमसेन की आंखें टेढ़ी होगी, यहाँ देखने लगे टेढ़ो टेढ़ो। आपकी गदा उठाई, बोले थे सारा छोड़ दो, पर मैं ने मारूंगा, छोड़ू को नहीं, मेरी गदा छूटनारी को नहीं। अर्जुन बोला भैया मैं भी वचनबद्ध हूं। द्रौपदी ने कह के गयो, कहने तेरे सामने मारूंगा, मेरा प्रण है, नमस्ते मैं भी इन्हें छोड़ना रोको नहीं। अब तो बड़ो भारी समस्या खड़ी होगी। द्वारकाधीश प्रभु आहा मौन खड़े मुस्कुरा रहे हैं, सारा की बात सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, उलझती चली गई, तो अर्जुन भगवान कृष्ण कने द्वारकाधीश कन जाकर के बोला कि सरकार थे मौन क्यों खड़े हो, थे भी तो की कहो।
आज तक ते सारी बात बताई, आज क्यों कौन बताओ? भगवान बोले यदि पूछे तो सुन, तस्मा शास्त्रमं प्रमाणम दे कार्य कार्यम व्यवस्थित के करना चाहिए और के नहीं। एक शास्त्र साक्षी है, शास्त्र जो कहे वही काम करना चाहिए। शास्त्र के कहे ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारहण मयेवो भयस्मान्नातम परिपायनुशासनम। शास्त्र आदेश देवे है कि ब्राह्मण कितनों भी पतित नीच क्यों न हुआ, अधम क्यों न हुआ, पर वो मारने के लायक को नहीं हुआ, बिन मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को कभी वध नहीं करना चाहिए। पर शास्त्र एक स्पष्ट आदेश भी देवे कि आतताई किसो भी होवे बने छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले जाओ महाराज जाओ, थारी उड़ गया तो मैं नहीं यहां और उड़ जाती बाता बाता में और जाकर गिर दियो कि ब्राह्मण है न मारना नहीं चाहिए और आतताई ने छोड़ना नहीं चाहिए। वाह महाराज वाह। बोले महाराज बात तो बटेगी बेटा चली गई, अब मैं क्या करूं आप बता मैंने। भगवान बोले शास्त्र की बात मैं बता दी, अब जो तने उचित लगे वो काम कर। अर्जुन बोले महाराज आ गोलमाल बात मेरे समझ में को नहीं आई। भगवान बोले तो यूं समझ, धर्मराज महाराज युधिष्ठिर सम्राट हैं, राजा हैं और तेरा बड़ा भाई भी है। वे आज्ञा दे रहे हैं कि छत्र धर्म को पालन करना चाहिए, पर ध्यान राखी क्षत्रिय हो तुझी की प्रतिज्ञा करिए भाभी नहीं टूटनी चाहिए। प्रतिज्ञा करी मारने की और छात्र धर्म के ब्राह्मण छोड़ दो। और भगवान फिर उलझा दियो कि तू प्रतिज्ञा करी भाभी टूटनी नहीं चाहिए। अर्जुन बोले ओ टेढ़ी टांगारो सीधो बोलनो तो जाने को नहीं, ओ टेढ़ो ही बोले। महाभारत में अर्जुन को तुरंत गीता को एक सूत्र याद आ गयो कि भगवान कह रहे हैं माननीय पुरुषा को अपमान मृत्यु के समान हुए। शरीर को वध वध को नहीं कहलावे, मारने की जरूरत को नहीं, आ भी तो एक मौत है। माननीय पुरुष हुए और भी को यदि अपमान कर दियो जावे तो वो मृत्यु तुल्य ही दंड हुए। संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते संभावित कुम अपदसलाहु मरण कोटि समदारुण दाहु। तुरंत भगवान की बात याद आ गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से जो मणि चमकरी वह निकाल ली और शिविर से धक्को देकर के बारे काट दी। तो ब्राह्मण को शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, बिना अपमानित कर दो। ब्राह्मण को अपमान ही मरण समान है। अपमान ब्राह्मण की मृत्यु है। अश्वत्थामा ने धक्को देकर के बाहर निकाल दियो, बाकी मणि छीन ली। अब अपमान की ज्वाला में जल तो अश्वत्थामा सोचने लगे कि मेरो भी नाम अश्वत्थामा को नहीं। आगे बस में कोई पानी देना रो नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर के बेटा सुन चलोगे। इन्हें भगवान पांडव से बोलिया कि भाई आपके बीच में रहता मैंने बहुत सारा दिन हो गया, मैंने तो मेरा काम संभालना चाहिए बे।
मेरी द्वारिका में कितना लोग है जिका मेरी राह देख रहा है। आज कितना दिन हो गया बना इंतजार करता मैं, तो मैं भी अब मेरे घरे जाऊंगा। थारी कोई ठेकेदारी तो मैं लेकर रखी। पर पांडव भगवान ने भेजना कौन चावा। आपस में विचार करो, अंत में निर्णय लियो कि देखो भाई, आज नहीं तो कल एक दिन तो भेजना ही पड़ेगा, विदा तो नहीं करना ही पड़ेगा। आपस में आपा ने अपने कने कद बांध के रखा, कितना दिन रखा। अब आपा ने स्वार्थ त्याग करके और द्वारका वासियों पर ध्यान दे करके अन जान देना चाहिए। जी हाँ, तिया आपस में सुलह करके राजी हो गया। अब सारा पांडव परिवार मिलकर के प्रभु ने विदा करने लगा। द्वारकाधीश की जय जयकार बोलने लगा। भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गया और अपने रथ पर एक कदम रख दियो। बड़ी अपूर्व झांकी, एक चरण धरती पर, एक चरण रथ के ऊपर। एक भुजा रथ पर चढ़ने के लिए पकड़ रखी है और दूसरी भुजा से सारा से अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे, टाटा कर रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे भी। सब प्रभु की छटा का दर्शन कर रहे हैं। अब थे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मन तो साफ दिख है। और अचानक एक अबला विधवा बांग मारती, चीखती, रोती आकर के भगवान के चरणा में पड़ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम पद भयम पश्ये क्षत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम पाहि माम। चरणा में भी देवी ने गिरता देखी, भगवान सावधान हो गया। देखना रहा भी हैरान हो गया। पहचान गई और डाउन तो कौन आ गयो। प्रभु रे ध्यान से देखो, अरे यह तो पांडवा की कुल वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। आज बेचारी विकल चरणा में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर के मुस्कुराया और बोला कि देवी क्या बात। गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़ करके बोली कि प्रभु, आज आपके सिवाय तीनों लोका में मेरी रक्षा करना रो कोई को नहीं। प्रभु के अलावा दूसरो कोई नहीं। और भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्य चिंतयो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्यम वहाम्यहम्। जो मेरे आश्रित होकर के, मेरी शरण में होकर के मेरी जो चिंता करता है, उसके लिए मैं क्षण भर भी विलंब नहीं करता। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा। कौरव सभा में कब पुकारा? जब चारों तरफ से निराश हो गई। सारा वो बड़ा बड़ा जो लोग बैठा, भीष्म पितामह आदि, सारा वो सिर झुक गयो। पति भी हार गया, देखता रह गया। जब द्रौपदी गोविंद न पुकारे, उत्तरा देवी ने भी भूल को नहीं करी। पूरे परिवार खड़े हैं प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने
कोई अन्य पर विश्वास कौन करे कि पांडु भी मन बचा सके के रक्षा करो सब देख रहे मेरी तरफ तेज पुंज चला रहा है और निश्चय मन मार दे वो ऐसे भगवान थे ही बचा सको और कोई कौन बचा सके मने प्राणा से बिल्कुल मोह कोनी मैं विधवा होगी अंगो बाहर भी मने कोई दिक्कत कोनी परंतु मने भगवान एक बात को डर है जो मेरे गर्भ के अंदर बच्चों पड़ रहे है बिना आंच नहीं आना चाहिए यदि बिग की हो गयो तो सारो कुरवंश खत्म हो जाओ ए वास्ते भले ही मैं बचूं या न बचूं मैं मर जाऊं परंतु मेरे गर्भ के अंदर जो मेरे पेट में जो बच्चों है बिके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कामम दहत मामनाथ मामे गर्भो निपात्यता उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात को नहीं करी आपके बच्चे की रक्षा की बात करी आपके बेटे की रक्षा की बात करी जिसको गर्भ के अंदर हो मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं अब बच्चा की रक्षा होगी तो मां की रक्षा तो आप ही आप हो जाओगे गर्भ की रक्षा की प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करो भगवान बोले देवी तू डर ना चिंता ना कर अभय दान दे दियो तने डरने की चिंता को नहीं और तुरंत भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया उत्तरा के गर्भ में जो ही भगवान प्रवेश करा नन्नो सो राजा परीक्षित गर्भ में विराजमान है अश्वत्थामा को भेजड़ो ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए आग बनो आन लग रही परीक्षित कांप रहे हो इस तेज से संतप्त हो रहे हो बड़ो दुखी हो रहे हो बिलख रहे हो अचानक उनकी आंखों के सामने चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हो गया जय हो भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र ने शांत करके वापस लौटा दियो परीक्षित की और अभय मुद्रा आशीर्वाद दियो कितने डरने की अब कोई चिंता नहीं डरना परीक्षित की नन्ही सी आंखें बस झांकी देखती रह गई हाँ बहुत सुंदर झांकी बालका वो चित्त बड़ो विशुद्ध है जी बतावा नहीं बात पकड़ ले तो बात झांकी परीक्षित के हृदय के अंदर विराजमान हो चतुर्भुज रूप और मान लियो कि वो मेरे प्राणा की रक्षा करी है चित्त से चिपक की बात की धन्य उत्तरा का सौभाग्य इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है ध्रुव प्रहलाद और भगवान को भी अपने उदर में धारण किया है श्री राम और कृष्ण के रूप पर ऐसी भाग्यशाली माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ आज ये परम सौभाग्यशालिनी भगवती उत्तरा देवी इसमें इसके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पहले विद्यमान थे और जब साक्षात प्रभु पधार गया भक्त और भगवान दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ पुनः प्रभु प्रकट होकर के मंद मंद मुस्कुराया उत्तरा की तरफ देखो देवी अब तो कोई तकलीफ को नहीं अब तो शांति है अब आनंद को कोई पारावार नहीं चरणा में उत्तरा बार बार प्रणाम करे भगवान के चरणा में आंसू बहाने लगे बड़ो आनंद हो
प्रभु ने खूब धन्यवाद दियो। एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से निकलो नहीं भगवान के विरुद्ध में। भगवान अभय दान दे करके पुनः रथ पर चढ़ने के लिए तैयार होया तो देवी कुंती महारानी बिठा करके विराजमान होगी। हे महाराज, आज जो टाबर खत्म हो जातो तो मारो तो कुरुवंश कोई नाश निर्वंश हो जाता। और इतना बड़ो काम करके प्रभु थे जा रहे हो और थाने कोई धन्यवाद भी कौन कर रहे हो। बड़ी अजब की बात है। ऋषि मुनि आपको गुणगान करे है, अपने अपने सामर्थ्य की महिमा गावे है। कुंती मैया से भी नहीं रहे हुए हो और प्रभु के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगी कि भगवान, हे भगवान। ठाकुर जी बोलिया कि बुआ आ उल्टी गंगा कदू बहन लगी। अरे मैं तने प्रणाम करूंगा तो शोभायमान है, लेकिन तू मने प्रणाम करे बात बढ़िया कौन। मैं तेरो भतीजो हूं, प्रणाम तो मने करना चाहिए तने, क्योंकि तू मने विदा कर रही है। कुंती मैया हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मैं ठीक से समझ में आ गई मेरे के तू कौन है। इतना दिन तो मेरे भतीजो ही हो, लेकिन अब मेरे सारी बात समझ में आ गई। बड़े प्यार से कुंती मैया भगवान की स्तुति करी है। कुंती मैया कह रही है कि देख, देवकी के 8 पुत्र होया और मैं 8वां थे हो, और विवाह होता है बेचारी जेल खाना में पड़ी। मैया ने बंदी बना लियो, एक एक करके संतान पकड़ पकड़ करके बिको भाई कंस बिका आंखों के सामने मार दिया। बात देखती रह गई। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि देखूं, अद्भुत कृपा भगवान आपकी। मैं अकेली पतिवंचिता विधवा, मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में भी घुस बैठे हैं। समझ में नहीं आयो कि कौन मित्र और कौन शत्रु। हे महाराज, कितनी बातें गिनाऊं, कटे कटे से मेरी रक्षा करी है। कुंती मैया आखिर में बोली कि भगवान, मैं थारे से एक चीज मांगनी चाहूं। प्रभु जब जब संकट आया थे मेरे सागे रहा। दुर्वासा जी के उग्र साप से जब लाग्यो तो भोजन को निमंत्रण कर दियो। एक दाड़ो खाना के लिए कोनियो, लेकिन अक्षय पात्र खाली हो गयो तो तुरंत आप सामने दिखाई पड़ा। जब भी संकट आयो थे हमारे सामने खड़े रहे। आज तो भगवान सारा संकट भाग गया। आज तो हमारे कोई संकट को नहीं। मेरा पुत्र देखो चक्रवर्ती सम्राट बन गयो, सारा दुख का बादल हट गया, सारी मौज है, सुख साम्राज्य सब कुछ है। लेकिन भगवान एक वरदान मांगना चाहूं, एक चीज, चाहे सारी चीज सुख संपत्ति सारी छोड़ के चली जा। भगवान कृष्ण बोले बोल भाई बुआ। बोले महाराज, जितना संसार में संकट है, संसार का जितना दुख है, वह सारा आज मन दे दे। मांगे कोई दुख भगवान से, सारा सुख ही सुख मांगा है। विपद शांतो शाश्वत तत्र जगत गुरो भवतु दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है
विपत्ति आती रहेगी, तेरी याद जरूर आवेगी। भगवान बोले वाह बुआ जी, कितना कष्ट हो गया और फिर भी विपत्ति मांग ली, दुख ही दुख मांग लिया। भगवान कुंती की प्रार्थना से राजी होकर के द्वारका जाना को जी को मत तो वो कैंसिल कर दिया कि द्वारका नहीं जाऊंगा। कुंती मैया ने जब दिव्य भावना प्रकट करी तो भगवान प्रसन्न हो गया, राजी हो गया। बोले तो यदि आपको प्रेम है तो मैं द्वारिका होने जाऊं। सारा भगवान ने लेकर के वापिस महल के अंदर आ गया। कुंती मैया इसी चीज मांगी जी की भगवान ने देने के लिए कोनी ही, क्योंकि भगवान तो सबने सुख सुविधा देवे, दुख कने कौन देवे परमात्मा। दुख है ही कोनी भगवान कने देवेगा कठों खजाना में नाम ही कौन। दुख देंगे कहां से, जो साक्षात सच्चिदानंद है, सुख ही सुख देते हैं, दुख कहां से देंगे। बुआ ने मांगा दुख, नहीं दे पाए क्योंकि देना संभव नहीं था। वास्ते भगवान अपना अपने ही कुंती ने दे दियो। बुआ मैं तेरे साथ ही चलांगा, चल। अब पांडवों का आनंद की बौछार होने लगी, वाह बड़ो आनंद होयो। भवन में आ गया, पर एक दिन भगवान देखियो कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ राज संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन बड़ी चिंता, परेशान दिखाई दिया। युधिष्ठिर जी उदास है तो भगवान कृष्ण बोला कि के बात, महाराज आज उदास क्यों। युधिष्ठिर जी द्वारकाधीश को अपना छोटा भाई मानते हैं, बन बेरो को नहीं कि भगवान है। बोले महाराज पिता मैं भीष्म आज भी बाणा गई सैया पर सो रहे। भगवान कृष्ण बोले तो चलो सगला मिलन चला भीष्म जी से, और पिता में भीष्म के पास सब पांडव परिवार को लेकर के भगवान श्री कृष्ण मिलने जाते हैं। धन्य प्रभु आपके प्रेमी, जो बनाते हैं वही बन जाते हैं भगवान। भीष्म जी को जाकर के दर्शन दिया, खूब प्रेम से भीष्म जी स्तुति करी है भगवान नारायण की। आखिर में बोले महाराज मैं प्राण तो छोड़ दूं, पर मेरे एक बेटी है मैंने मैं बहुत प्रेम से पाली, आज तक भी कोई योग्य कोई वर को नहीं मिले। भगवान कृष्ण हंसिया की बोले महाराज थे कद ब्याह करा लियो, थारा बेटी कद होगी। धीनाम पुत्र पुत्री बोले कृष्ण मेरी जी की आ बुद्धि है नहीं, आ मेरी पुत्री है, और आज तक इन्हें लेना रो। आज मेरी समझ में आई कि एंग योग्य वर तो ही है, तो आ मेरी बुद्धि रूप जो धीमती है वह मैं तेरा अर्पित करूंगा। मेरी पुत्री है,
भगवान बड़ा प्रसन्न होया और चतुर्भुज रूप भीष्म जी ने दर्शन दियो। आकाश से अचानक दुंदुबिया बाजन लगी, पितामह भीष्म के ऊपर वर्षा पुष्पा की होने लगी। सारा जगत में पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना होने लगी। वह हर प्राणी ये सोचतो कि मेरो भी अंतकाल आवे और भगवान मेरे सामने खड़ो रहे। इसी छठा चतुर्भुज रूपधारी सब प्राणी आई जावे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को